यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट, दैट्स एन अमेजिंग फीलिंग। यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मुझे कब मिली, कैसे मिली, कितनी मिली ये सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें अगर आप मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। सो यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट मुझे मिली है। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये चीज शेयर करने के लिए कि कितनी मुझे पेमेंट मिली, कैसे मिली, क्या मेरी जर्नी रही। बिकॉज जो सब्सक्राइबर है मेरे, जो व्यूवर्स हैं, मैं उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी ये जर्नी। और क्योंकि व्यूवर्स की वजह से ही, सब्सक्राइबर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। सबसे पहले अ बिग थैंक यू टू ऑल, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे कमेंट करके मुझे थैंक यू कहते हैं। बट इट्स एक्चुअली मुझे थैंक यू करना चाहिए आप सबको, क्योंकि व्यूवर्स के बिना यूट्यूबर की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। सबसे पहले शुरू कर देंगे कैसी मेरी जर्नी रही। सबसे पहले मैंने यूट्यूब चैनल लॉकडाउन के टाइम पे शुरू किया। मैं एक टीचर हूँ, ऑनलाइन वीडियोस बना के बच्चों को भेजना, ये सारी चीजें शुरू हुई थी जो पहले हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू पुट योर वीडियोस ऑन यूट्यूब, आप यूट्यूब पे डालो वीडियोस जो भी आप बनाते हो बच्चों के से रिलेटेड। तो मैंने बच्चों के से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाना शुरू किया और यूट्यूब पे चैनल बना दिया और डालने लग गई। उसके साथ साथ मुझे कोई भी यूट्यूब का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था। 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने होते हैं, 4000 वॉच आवर्स पूरा करना होता है, जब जाके हमारा यूट्यूब चैनल है मोनेटाइज होता है। सारी चीजें मैंने स्टडी करी, मैं वीडियोस डालती रही। पहले बच्चों से रिलेटेड डालती थी, पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, सारी जो भी मुझे लगता था कि इंपॉर्टेंट है, जो मुझे आता है, जो भी मुझे मतलब नेचुरली जो चीजें मुझे पता थी उसका मैं वीडियो बनाती गई। शुरुआत में मैंने थोड़ा बहुत शेयर किया फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर थे, थोड़े बहुत जो है व्यूज आ रहे थे। बट ऐसा नहीं था कि मतलब ऑर्गेनिकली चैनल ग्रो हो रहा है। तो आई डिडंट नो एनीथिंग। मैंने वीडियोस देखे काफी सारे, जो टेक चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है उसके बारे में बता, टेक्निकल योगी जी, मनोज डे, टेक्निकल स्टार, इन सब के वीडियोस मैंने देखा। काफी बहुत हेल्पफुल रहे वो वीडियोस मेरे लिए। ये है कि उनके वीडियोस देखे ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा और आपका चैनल एकदम से ग्रो हो जाएगा। बट जो चीजें बताते हैं वो उनके एक्सपीरियंस से बताते हैं। और पे जो काम है वो एक्चुअली एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एट द बिगनिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो एक स्लो प्रोसेस है, और लेकिन एक प्रोसेस को आपको स्टिक करके रहना है, तभी वो चीज आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस चीज को मैंने फॉलो किया, वीडियोस में बनाती गई। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगता है सारे यूट्यूबर्स के लिए आता है, मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल निराश होकर बंद किया। ऐसा कुछ हुआ कि मैं बाहर चली गई और फिर मुझे लगा क्या है, व्यूज तो आते नहीं है, जो शेयर करती हूँ वही व्यूज आते हैं। तो मैंने वीडियोस नहीं बना रही थी। बाहर भी थी मैं, मम्मी के यहाँ थी, अपने इन लॉज के यहाँ पे थी, मैंने वहां पे नहीं बनाया। 3 4 5 मैंने, मुझे लगता है अच्छे खासे मैंने बिल्कुल भी वीडियोज नहीं डाले। तो फिर वाईटी स्टूडियो मैं चेक करती रहती थी। तो एक जो मेरा वीडियो था, मैंने एडमिशन से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड बनाया था। नर्सरी केजी क्लास 1 का क्या एज क्राइटेरिया होता है, क्या क्लासेस होती हैं, उस पे मैंने जब चेक किया तो हर रोज उस पे 50-100 व्यूज आने लग रहे थे। मतलब दूसरे वीडियोस पे तो नहीं आते, उस टॉपिक पे आ रहे थे। मैं रोज देख रही थी, इसमें तो 100 व्यूज हर रोज आ रहे हैं। तो मुझे लगा, तब मुझे मतलब रियलाइज हुआ। पहले मुझे लगता था पता नहीं ग्रो होता है, कुछ स्पॉन्सर करना पड़ता है, कुछ मतलब एडवर्टाइज करना पड़ता है अपने चैनल को, तभी शायद लोगों तक पहुंचता है। हमारा चैनल कैसे पहुंचेगा, ये सारी चीजें चलती थी। बट जब ऑर्गेनिकली उस पर अपने आप व्यूज एक वीडियो पे आने लगी, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नो, व्यूज आते हैं, अपने आप व्यूज आते हैं। तो फिर मैं उसे देखती रही। फिर मैं जब वापस आई अपने घर पे, तो मैंने उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियोस बनाना और शुरू किया। तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई इससे वीडियोस चलते हैं। 1-2 टॉपिक्स और थे मेरे जॉलीफोनिक्स से रिलेटेड, वो वीडियोस चले। फिर मैंने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, एज क्राइटेरिया से रिलेटेड और वीडियोस बनाए, उस पर भी व्यूज अपने आप आने लगी। तो मुझे एक जो है ना, एक वे पता चला कि किस तरह के हमें वीडियोस बनाने, जो जिस तरह की ऑडियंस हमें पसंद करे हमारे वीडियोस को, उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें वीडियोस बनाने। तो धीरे धीरे मैंने उन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाया और काफी अच्छे व्यूज बढ़ने लगे। मेरा ग्रोथ जो है ना, एक स्टेडी ग्रोथ होने लग गया। जिन टॉपिक से मुझे व्यूज आ रहे हैं
उन पे जब प्रॉपरली मैंने वीडियोस बनाया और काफी रेगुलर होके बनाया, मतलब रोज या फिर एक दिन छोड़कर मेरे वीडियोस आते ही थे। तो जब मैंने इस तरह से काम करना शुरू किया तो विद इन 5-6 मंथ्स ही जो है ना मेरा क्राइटेरिया मैं रीच करने लग गई। मतलब 1000 जो सब्सक्राइबर थे वो तो काफी पहले अक्टूबर में हो गए थे मेरे कंप्लीट। मैंने समझिए जून 2021 से रेगुलर होना शुरू किया। मैंने 2020 जून में शुरू किया था चैनल, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए थे, उसके बाद 5-6 मंथ्स का मैंने ब्रेक ले लिया था। उसके बाद जब मैंने प्रॉपरली शुरू किया मई जून 2021 से, जो जिस टॉपिक से रिलेटेड, वो बनाने के बाद अक्टूबर तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए थे और वॉच आवर्स कंप्लीट नहीं हुए थे। वॉच आवर्स मेरे जनवरी में कंप्लीट हो गए। मतलब आप देख सकते हैं 6-7 महीने मैंने मतलब समझ के वीडियोस बनाए, जो टॉपिक्स हैं उनको ध्यान दिया उन पर और बनाए। तो मुझे 5-6 मंथ्स में जो है मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया जनवरी में। तो जनवरी एंड में कंप्लीट हुआ और मैंने अप्लाई किया मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन भी ऑन हो गया नेक्स्ट डे ही, 12 आवर्स के विद इन। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैंने वीडियोस देखे काफी, बट एक दिन में 12 घंटे के अंदर मेरा मोनेटाइज हो गया। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। फिर एक चीज होती है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यूट्यूब की तरफ से आता है कि आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए अपना जो पर्सनल आईडी प्रूफ है वो देना होता है। तो वो चीज जब आई, मेरे पास मेल आया, तो मैंने उस चीज का जो एक्शन बटन को क्लिक किया तो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी वो सारी कंपनी से रिलेटेड थी, मतलब कंपनी का जीएसटी, ये सारी चीजें होती हैं। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। मैंने उस पर रिलेटेड वीडियोस चेक किए तो मुझे तब ध्यान आया कि मैंने जो अपना गूगल एडसेंस अकाउंट था वो बिजनेस पर सेट कर दिया था। एक बिजनेस अकाउंट होता है, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है। तो वहां मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मैंने क्या सोच के बिजनेस कर दिया, बट आई एम एन इंडिविजुअल, तो मुझे इंडिविजुअल वहां पर सेलेक्ट करना चाहिए था। बिजनेस अकाउंट था तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास थे ही नहीं। आई वॉज वेरी वरीड। मैंने बहुत कुछ उस पर भी रिसर्च किया, वीडियोस देखे, तो यही पता चला कि यू कैन नॉट चेंज, जो भी आपने गूगल एडसेंस पे एक बार डाल दिया उसको चेंज नहीं कर सकते आप, आपको गूगल एडसेंस अकाउंट अपना चेंज करना पड़ेगा। तो फिर आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। अब मेरे जो कुछ डॉलर बन गए थे वो सारे चले जाएंगे, ये सारी चीजें थी। बट मुझे लगा चलो थोड़े बहुत पे पता चल गया है, तो मैंने वो गूगल एडसेंस अकाउंट अपना बंद करके नया गूगल एडसेंस अकाउंट किया, फिर उससे लिंक किया। मोनेटाइजेशन ऑन हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कुछ अटका या ऐसा कुछ नहीं हुआ, लिंक हो गया। फिर मुझे यही लग रहा था पता नहीं इससे डॉलर आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी। फिर एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए मेरे पास पिन आ गया, एड्रेस वेरीफाई किया। दैट वाज अ वेरी गुड मोमेंट। एक यूट्यूब की तरफ से एक जो है ना एक पीस ऑफ पेपर आया गूगल की तरफ से, तो दैट वाज अ वेरी अमेजिंग फीलिंग। 14 फरवरी को मैंने जो नया गूगल एडसेंस अकाउंट बनाया, उसके बाद 14 फरवरी से जो है मेरा जो है डॉलर्स जुड़ने लग गए। और मेरा फरवरी में तो ऑब्वियसली क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ। जैसे आपको पता है $100 का क्राइटेरिया पूरा होना होता है तभी आपके अकाउंट में पेमेंट आती है। उस मंथ नहीं हुआ। मार्च भर मेरा जो है वीडियोस बहुत अच्छे चले, बहुत अच्छे व्यूज आए मेरे हिसाब से मतलब मेरा जो चल रहा था उस हिसाब से ग्रोथ थी और काफी अच्छा हुआ। और मार्च में ही मेरा जो है क्राइटेरिया पूरा हो गया $100 का। टैक्स इन्फॉर्मेशन आपको डालनी होती, नहीं तो रिलीज नहीं होता आपका पेमेंट। तो वो मेल मेरे पास 10 अप्रैल पे आया। अब मुझे ये समझ नहीं आया था कि कैसे करना है। मैंने फिर गूगल पे सर्च किया, क्या टेक्निकल योगी जी का वीडियो देखा, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैंने उनके वीडियो देखकर टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी और वो अप्रूव हो गया। वो भी मेल आ गया कि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर दी है। 21 अप्रैल को मेरे पास मेल आया कि आपकी जो है पेमेंट रिलीज हो गई है। और दैट वाज अ वेरी हैप्पी मोमेंट कि मेरे गूगल मतलब पेमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, एक डर होता है। कई वीडियोस देखती हूँ, कई लोगों का भी सुना होता है कि अटक जाती है पेमेंट, होल्ड पे हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो वो चीज नहीं हुई, क्लियर था। गूगल की तरफ से रिसिप्ट भी आ जाती है, आप गूगल एडसेंस पे देख सकते हो कि आपकी पेमेंट रिलीज हो गई। बट अकाउंट में नहीं आई थी। 1-2 दिन मैंने चेक किया, अकाउंट पे नहीं आई। उस मेल पे लिखा था कि यू हैव टू वेट 5 वर्किंग डेज। आपके बैंक में नहीं आती तो आपको बैंक से कांटेक्ट करना होता है। तो मैंने उतना पेशेंस नहीं था। 3-4 दिन में ही मैं बैंक गई और मैंने वहां से पूछा तो उन्होंने कहा देखिए आपका तो ये आया है बट हमारे पास कोई मेल नहीं आया है, मतलब बैंक को कोई इसका नॉलेज नहीं है। आपको बैंक की तरफ से मेल आएगा तब आप कुछ एक्शन लेना, अभी हम कुछ नहीं बता सकते। तो वो लगा मुझे कि पता नहीं क्या है, ये तो कुछ ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली मुझे। फिर मैंने उससे रिलेटेड भी वीडियोस देखे तो वही पता चला कि कुछ रेमिटेंस फॉर्म जमा करना होता है, तो वो तो कुछ बैंक से आया ही नहीं था। देन आई वेटेड। फिर मेरे पास कल जो है बैंक से एक मेल आया कि आपको
ये पेमेंट आपकी आई हुई है, आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, मतलब आपका क्या है पर्पस ऑफ पेमेंट क्या है, और मिटेंस का एक फॉर्म था उसमें डिक्लेयर करना था अपनी प्लेस और साइन करके आपको देना है। तो वो चीज़ मैंने की। वो चीज़ भी थोड़ी समझनी पड़ी। मैं बैंक गई पहले कि पता नहीं बैंक पे जमा करना है, तो उन्होंने कहा नहीं आपको ऑनलाइन ही करना है, ऑनलाइन ही मेल आपको करना है। तो फिर मैंने मेल किया, दोपहर तक हो गया ये, शाम तक। फिर आज जो है आज है 30 अप्रैल को फाइनली 21 अप्रैल से रिलीज हो गई थी पेमेंट, 30 अप्रैल को मेरे अकाउंट में आई। तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट जो पेमेंट होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है रिलीज होने में, ऑब्वियसली। मतलब एक फर्स्ट पेमेंट आ रही है आपकी बाहर से डॉलर से, तो कुछ प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पेमेंट्स होपफुली ऐसा नहीं होगा, जैसे रिलीज होगी वैसे ही अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अब सेकंड पेमेंट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट पेमेंट में ये हुआ। अब फर्स्ट पेमेंट मेरी है $105 के अराउंड आई है, मेरा इतना ही पूरा हो पाया था। तो दिस इज वेरी गुड फीलिंग फॉर मी। मतलब यूट्यूब की कमाई जो होती है, ये लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप YouTube से अर्न कर सकते हो। मैं कई बार वर्क करती हूँ YouTube पे, तो बताना लोगों को कि YouTube पे वर्क कर रही हूँ, तो सोचते हैं चलो साइड में कर रही है कुछ, या YouTube के काम के लिए मुझे जब अपना बताना पड़ता है कि मुझे काम है YouTube पे वीडियो बनाने, एडिटिंग करना है, तो समझाना जरा मुश्किल होता है लोगों को, बिकॉज ये चीज इतनी ज्यादा दिख के नहीं आती है, लोगों को समझ में नहीं आता है। काफी YouTube के बारे में लोगों को नॉलेज है, बट फिर भी इसका जो ये जो प्रोफेशन है ये बहुत ही यूनिक प्रोफेशन है, और इसके लिए इस चीज को समझाना, क्योंकि ये कोई फिक्स्ड नहीं है। आपकी सैलरी होती है, आप जहाँ जॉब करते हो पता होता है 1 महीना मेहनत करेंगे सैलरी मिलेगी, भले कम हो ज्यादा हो फिक्स्ड हो, लेकिन मिलेगी। बट यूट्यूब पे आपको कब पैसे मिलेंगे आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। बट यही है कि ट्राई टिल यू सक्सीड, ये वाली बात बहुत सटीक है इस यूट्यूब प्रोफेशन के लिए। ट्राई करते रहना आपको, बट यू विल इवेंचुअली सक्सीड। अगर आपका कंटेंट सही है, अगर आपकी लगन है, अगर आपको इंटरेस्ट है वीडियोस बनाने में, और आप पेशेंस के साथ वर्क कर सकते हैं, तो बिल्कुल 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 आप सक्सीड होंगे ही होंगे। मतलब ये है कि आप चाहें कि एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। बहुत ही, हाँ, किसी का वायरल हो गया तो अलग बात है, बहुत कम लोगों के साथ होता है। बहुत जल्दी भी मोनेटाइज हुए हैं चैनल्स और बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं, तो वो लक की भी बात होती है। कुछ एक ऐसा टॉपिक ऐसी टाइमिंग पे आपने बना दिया जो चल गया। बट अगर आपको एक कंसिस्टेंट एक चाहिए चीज कि हाँ हमारी इनकम हो, हमारा ग्रोथ हो, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे ही ट्राई करना होता है, आपको लगे रहना होता है। मतलब बट होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और जब हो जाती, मिल जाती पेमेंट, तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है, बहुत ही खुशी की बात होती है। तो यही था मेरा आज का, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ शेयर करके। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो मेरे चैनल को देखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, और मुझे हेल्प करना भी अच्छा लगता है कि मेरे चैनल के थ्रू, मेरे वीडियोस के थ्रू, अगर बच्चों की, पेरेंट्स की, मैं एडमिशन से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, स्कूल्स एडमिशन से रिलेटेड, तो इससे जब बच्चों की, पेरेंट्स की हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जो भी मैं इस यूट्यूब से अर्न कर पा रही हूँ, उसके बदले में मैं कम्युनिटी को, मैं सबको कुछ दे पाऊँ, उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो उसके वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही और भी इसका जो इम्पोर्टेंस, वैल्यू बढ़ जाती है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। आपको पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विथ अदर्स। ये एक इंस्पिरेशन हो सकता है किसी के लिए, एक मोटिवेशनल चीज हो सकती है जो यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।